क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसमें रूल क्या लगता है, बोर्ड नोट्स, ठीक है ना, इसका रूल लगता है, ठीक है। बिफोर जो ब्रैकेट है, ठीक है ना, ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है, फिर ऑफ, ठीक है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं सबसे छोटी ब्रैकेट की बात करूं तो सबसे छोटी ब्रैकेट एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ को पहले करना है तो ऑफ का मतलब गुना, तो 16 गुना 8, ठीक है। और भाग का मतलब क्या है, मतलब 16 नीचे आ जाएगा तो 16 से 16 कैंसिल। तो इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या बची, जस्ट 8, ठीक है। यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखिए कितना हुआ, पहले ऑफ को करेंगे सोल्व, तो 2 × 9 = 18, तो 9 × 6 = 54, ठीक है, -6 आ गया, ठीक है। अब बाहर क्या है, प्लस में 20 है, ठीक है, यानी 20 + 8 -6, ठीक है। ये आ गया बाहर, बाहर वाला सोल्व करेंगे तो √25 यानी 5 आ गया, प्लस 12/3 यानी 3 × 4 = 12, ठीक है, प्लस का 4, माइनस यानी 5 और 4 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो बाहर कितना है, 9। अब देखिए 20 और 8 28, 28 में से 6 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, 9 - 22, ठीक है। तो कितना आ गया, -30, राइट। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a + b + c = 6 और a² + b² + c² किसके इक्वल है, 14 के, तो हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये टर्म जो है ये इक्वल होती है, ये इक्वल होती है ट्वाइस ऑफ a² + b² + c² - ab + bc + c, ठीक है। अब हमें जस्ट ये वाली वैल्यू निकालनी है क्योंकि a² + b² + c² की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है, ab + bc + ca किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस a² + b² + c², ठीक है, डिवाइड में 2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, a + b + c² कितना आएगा, 6 का 6, 6 का स्क्वायर यानी 36, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 14/2 यानी 36 - 14 22 होते हैं, 22/2 11, ठीक है। इस 11 को यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 × इसकी वैल्यू कितनी है 14, माइनस इसकी वैल्यू मैंने निकाली है 6, ठीक है। तो 14, तो इसकी वैल्यू है 11, माफ कीजिए, ठीक है, ये इसकी वैल्यू 11 है। तो 14 - 11 कितने होते हैं, 3, और 3 की 2 से गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6। 6 मेरा आंसर, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है इस साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हर साल एक जैसा लगता है, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट में लगता है, तो 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है ना। अमाउंट क्या है, 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में 25,000 रुपए 1 लाख रुपए हो जाएंगे। देखिए शुरू में जो अमाउंट है वो है 25,000 रुपए, ठीक है। इसका डबल होने का मतलब है 25,000 रुपए का ब्याज, यानी 25,000 रुपए का ब्याज। अब अमाउंट कितनी हो गई, 50,000, ठीक है ना। और कितने साल में हुई है, 8 साल में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ब्याज मिलेगा हमें 50,000 रुपए ना मिलके इन 25,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो अगले 8 साल में फिर से हमें 25,000 ब्याज मिलेगा, कितने, 8 सालों में, ठीक है। अब अमाउंट कितनी हो गई, 50 और 25 75,000, ठीक है ना। फिर से हमें 1 लाख करना है तो फिर से अगले 8 सालों में ये 25,000 एक तरह से ब्याज मिलेगा किस अमाउंट पे, इसी शुरू में जो है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये सीआई होता, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता, लेकिन ये एसआई है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर से अगले 8 साल में फिर से हमें 25,000 के ऊपर फिर से 25,000 और मिल जाएंगे, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1 लाख, ठीक है ना। तो कितने साल हो गए, 8 × 8 8 × 16 8 × 24 यानी 24 ईयर हो गए, यानी 24 साल मेरा आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 1,000 रुपए, यानी मार्क प्राइस कितना है, 1,000, ठीक है। एक पुस्तक मेले में 12% और 8% की दो क्रमिक यानी सक्सेसिव डिस्काउंट की पेशकश करने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है, ठीक है। यानी एक बुक है जिसका मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपीज, और इस पे जो डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट है 12% और 8%, ठीक है। पूछा है कि वो जो पुस्तक है कितने रुपए में बिकेगी, यानी विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस। अब सक्सेसिव जो वो दिया हुआ है, क्या नाम है, 2 डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसके इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, x + y + xy/100, ठीक है। इसमें x और y चूंकि डिस्काउंट है
तो एक्स की वैल्यू 12% ना लेके मैं -12 लूंगा क्योंकि ये डिस्काउंट है, और वाई की वैल्यू माइनस का 8, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ -12 -8 प्लस 12×8 = 96 बटे 100। तो ये आप देख सकते हो ये तकरीबन 1 है, ठीक है ना, 1 है। तो ये कितना आ गया, 12 और 8 कितना हो गया, 20, माइनस का 20 प्लस का 1 यानी माइनस का 19। तो जो फाइनल जो डिस्काउंट आया है वो कितना आया है, 19%। और जो बची हुई सेलिंग प्राइस के लिए जो वस्तु की वैल्यू है वो कितनी बची, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस के लिए कितनी बची, 81, यानी 100 में से 19 घटाएंगे तो यानी इस मूल्य पे उसने बेच दी। यानी जितना मार्क प्राइस था 1000, और इसको मार्क प्राइस के कितने प्रतिशत पे बेचा गया, 81% पे। 20 से 20 कैंसिल, यानी 810 रुपए में इसको बेच दिया गया। ठीक है, यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में पैसा निवेश किया, ठीक है। तो पैसा किस रेशियो में निवेश किया है, 7 और 5 में। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा कितना है, 5,950, तो कुल लाभ निकालिए। देखिए मैं मान लेता हूँ कुल प्रॉफिट मान लीजिए 100% है, तो 15% तो क्या किया, डोनेट कर दिया, ठीक है ना, डोनेट कर दिया। और जो टोटल प्रॉफिट का कितना प्रतिशत बचा, फिर 85%। 85% को ए और बी में क्या किया, बांट दिया गया, ठीक है। अब देखिए जिस रेशियो में उन्होंने पैसा निवेश किया था, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बटेगा, ठीक है ना। जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्ट कितने में किया था, 7:5, तो प्रॉफिट भी 7:5 में होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, 7:5। और 7 की वैल्यू हमें दी हुई है, 7 की वैल्यू दी हुई है 5,950, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आएगी 7 से भाग कीजिए, तो 7×2 = 56, 7×5 जीतो, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 850। टोटल कितनी यूनिट है, 7 और 5 12, तो यहाँ से 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 12×850, ठीक है। तो ये जो 12 यूनिट की वैल्यू आई है वो एक्चुअल में कितनी है, 85% की वैल्यू, यानी 85% की वैल्यू कितनी आ गई, 12×850। एक प्रतिशत की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, देखिए 85 से 85 कट गया, तो 1% की वैल्यू आ गई 120। तो मुझसे पूछा है कि 100% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू 120, तो 100 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 120 गुना 100, यानी 12,000 मेरा आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन मेरा सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार 100 रुपए में 6 कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, ठीक है। कितनी कोल्ड ड्रिंक खरीदी, 6 कोल्ड ड्रिंक खरीदी 100 रुपीज में, ठीक है। और 20% का लाभ पाने के लिए उसे एक बोतल कितने रुपए में बेचनी चाहिए। देखिए एक बोतल का बाद में निकाल लेंगे, पहले आप देखिए 100 रुपए में मैंने 6 बोतल खरीदी है, अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो 20% मतलब 100 पे 20, तो मैं 6 की 6 बोतल कितने रुपए में बेचूंगा, 120 रुपए में, ठीक है ना। तो पोस्ट प्राइस 6 बोतलों का 100 है, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 6 बोतलों का 120, मुझे एक का निकालना है तो कितना आ जाएगा, 120/6 यानी 20 रुपए, ठीक है ना। तो 20% का लाभ पाने के लिए उसको एक बोतल 20 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए टेंजेंट जो 45 होता है, ठीक है, वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो क्या आया, 4/3, ठीक है, प्लस कोस जो 30 होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है, और एक 3 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, माइनस सीकेंट जो 30 होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट 30 होता है 2/√3 के, तो स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/3 और 2 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, माइनस 3/4 एज इट इज। कोट जो 60 है, कोट 61/√3 होता है, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर क्या रहेगा, 1/3, ठीक है। तो यहां से मैं 3 से 3 काट देता हूं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे आगे आया 4×4 = 16 प्लस 9×3 = 27 माइनस 4 ऊपर 8×4 = 32 माइनस 3, ठीक है। तो कितना आ गया, ये हो गया 35, और ये कितना हो गया, 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37 43, यानी 8/12 आ गया, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करिए, 4×2 = 8, 4×3 = 12, ठीक है, यानी 2/3 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, मीनू की जो आयु है वो 38 वर्ष है, उसकी बेटी की जो आयु है वो कितनी है, 8 वर्ष है, यानी मीनू है और ये उसकी डॉटर है। तो करंट जो एज है वो क्या है, 38 8, ठीक है।
कितने वर्ष में मीनू की जो आयु है उसकी बेटी की आयु से दुगनी हो जाएगी। मान लीजिए एक्स वर्ष में आयु दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक्स वर्ष लगे हैं तो एक्स जुड़ेगा, ठीक है ना। तो 8 + x, तो यहाँ पे क्या होगा, मीनू की जो एज है वो दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 38 + x बराबर क्या आ जाएगा, 16 + 2x। ये इधर जाएगा 16 लेफ्ट हैंड साइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 22 वर्ष, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर की दूरी और 11 घंटे में 1012 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की औसत गति निकालिए मीटर पर सेकंड में। अगर मुझे एवरेज निकालना हो, ठीक है, एवरेज निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 1012 और 700 कितने होते हैं 1712, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल टाइम, यानी 5 और 11 कितने हो गए 16, ठीक है। 4 पे काटिए, 4 चौक 16, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है। तो 4 आ जाए फिर से 4 पे, 107 आ गया क्या, किलोमीटर पर हावर। लेकिन हमें तो ये मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे गुना पड़ता करना पड़ता है, 5/18 से। तो 107 को 5 से गुना करूंगा कितना आएगा, 535/18। आप इसको करिए क्या, देखिए आप ऑप्शन देखिए, ये 107 है, ये 385 है, ये 29 है, ये 27 है, ठीक है। डिफरेंस ज्यादा है। तो अब इसको आपको सोल्व नहीं करना, तो आप करिए क्या, 535 को 18 × 54, यानी इसमें 10, इसमें क्या करिए 5 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो मैं जब इसमें 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा, ठीक है। -5 घटाना भी पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 18, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, -5/18। तो 5/18 तो बहुत छोटी वैल्यू है, एक से भी छोटी है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो आंसर आएगा वो 30 में से थोड़ा सा घट के आएगा, यानी 29 प्लस कुछ ना कुछ वैल्यू। वो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो सी है वो मेरा सही आंसर है, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी में आर, एस और टी अकेले काम को 4, 6 और 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए यहाँ पे टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि तीनों ने जो काम किया है वो टोटल काम कितना था, टोटल वर्क कितना था। वो तीनों ने जब काम किया तो उनकी एफिशिएंसी कितनी थी। तो एफिशिएंसी ऑफ आर, एफिशिएंसी ऑफ एस और एफिशिएंसी ऑफ टी, ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी। इससे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम वर्क हम कैसे निकालते हैं, जो टाइम दिया हुआ है उनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 18 6 से भाग हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, तो मैं एलसीएम क्या लेता हूँ इसका मल्टीपल, यानी 18 दूनी 36। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया 36, ठीक है ना, 36 मैंने वर्क मान लिया। तो आर जो है काम को 4 दिन में कर रहा है, यानी 36 यूनिट काम 4 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा 9 यूनिट प्लस। अब जो एस है, एस ने काम को किया 6 दिन में, 6 दिन में काम करने का मतलब उसने 36 यूनिट काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा 6 यूनिट प्लस। टी ने काम को 18 दिन में खत्म किया और काम कितना था 36 यूनिट, यानी एक दिन में उसने कितना काम किया 2 यूनिट। तो हमारे पास टाइम क्या आया 36/9 और 6 15 2 17, यानी 36/17 जो है। अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 17 दूनी 34, ठीक है। 2 बच गया, ठीक है, 2 के पीछे 0 लगाऊंगा तो डेसिमल भी लगाना पड़ेगा, तो 2.17 ठीक है। तो अब कितना बचा 3, ठीक है, पीछे 0 लगाऊंगा तो 17 दूनी 34, लगभग 2.12, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये ट्रायंगल मैंने बना ली, ठीक है ना। यानी ये एंगल ए है, ये बी, ये सी, ठीक है। तो एंगल जो ए है वो 90 डिग्री का है और ए सी जो दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर है और बी सी की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर में जो एंगल पी है वो 90 डिग्री का है, यानी ये पी है, ये क्यू है और ये आर, ठीक है। और पी आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी हुई है और क्यू आर की दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा है 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये क्या है, सर्वांगसम का है, मतलब दो त्रिभुज के सभी संगत भुजाएं कौन सब बराबर हैं, दोनों जो ट्रायंगल है वो सेम है, बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है ना। और अब देखिए, आप देखिए कि संग सर्वांगसम में जो है कोरस्पोंडिंग साइड जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन ए बी सी में जो कर्ण की वैल्यू है वो कितनी है 9 और पी क्यू आर में कर्ण की वैल्यू कितनी है 8। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इसका क्या मतलब है, यहीं से आप देख लीजिए कि दोनों की दोनों जो ट्रायंगल है वो सर्वांगसम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि साइड ही इक्वल नहीं है, ठीक है। और ना ही सिमिलर है क्योंकि साइड का रेशियो भी इक्वल है। सिमिलर सिर्फ 4 ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो सर्वांगसम पे ही क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है ना। तो अगर
ट्रायंगल दोनों एक जैसी नहीं है तो मतलब वो सर्वांग नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा सही आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों साइड इक्वल देखने में ही इक्वल नहीं है तो मतलब डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आएगा, ना ही ए ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। बचा कौन सा, ऑप्शन बी, तो वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉलोइंग डायग्राम शोज द रेनफॉल ओवर 2 ईयर। देखिए 2 साल हैं, जो ऑरेंज कलर है 2021 को दिखा रहा है और जो ब्लू कलर है 2022 को। तो इन 2 सालों में रेनफॉल हुई है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, किस महीने में द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन रेनफॉल, कि किस महीने में सबसे ज्यादा चेंज हुआ है रेनफॉल में। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन में जनवरी है, सितंबर है, मई और मार्च है, जुलाई नहीं है, तो इसका हम चेक नहीं करेंगे और ना ही नवंबर का चेक करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जनवरी में 35 से 55 हो गया, यानी 20 का इंक्रीज हुआ है। मार्च में देखिए 25 से 45, यानी 20, यहाँ भी 20 का इंक्रीज है, ठीक है। और मई में देखिए 45 से 75, यानी 30 का इंक्रीज, ठीक है। और सितंबर में 15 से 25, 10 का इंक्रीज, हम परसेंटेज चेंज निकालना है। देखिए अब नवंबर और मार्च, जनवरी और मार्च में देखिए 20 का इंक्रीज है, किस पे, 35 पे जनवरी में, और मार्च में 20 का इंक्रीज है कितने पे, 25 पे। तो मार्च वाला बड़ा रहेगा तो जनवरी का तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो मार्च का कितना इंक्रीज हुआ देखता हूँ, 20 का इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। 20 इंक्रीज हुआ रेनफॉल कितने पे, 25 पे, ठीक है। गुना कितना हो जाएगा, 100, 25 चौके 100, यानी 80% इंक्रीज हुआ है। यानी मार्च में जो रेनफॉल हुई थी, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 80% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और अगर मैं मई में देखूं तो 30 का इंक्रीज 45 पे, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो ये 80% तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। 5 पे भी काटूंगा, 5 6 30, 5 नहीं 45, तो 600 बटे 9, अगर मैं 9 को 10 मानूं, ठीक है ना, 9 को 10 मान लेता हूँ, कितना आएगा, 60% आएगा, ठीक है ना। 60% से थोड़ा ज्यादा, लेकिन आप देख सकते हो ऑप्शन जो जो मार्च है उसमें तो 80% का इंक्रीज हुआ है। और अगर सितंबर में चेक करूं 10 का इंक्रीज हुआ है, ये 10 का किस पे, 15 पे, गुना 100, ठीक है ना। तो 10/15 यानी 2/3, यानी 67% हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, मार्च महीना, मार्च महीने में 80% का इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, पी और क्यू की वैल्यूज हैं और हमें फाइंड आउट करना है पी स्क्वेयर बाई क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर बाई पी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले पी की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, √2 + 1 बाय √2 - 1। इसका मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, √2 + 1 बाय √2 + 1, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, √2 + 1 का स्क्वायर, यानी 2 + 1 + 2 √2, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, a - b a + b, यानी 1 आ जाएगा। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आई, p की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 + 2 √2, ठीक है। और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, ठीक इसका उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, साइन बदल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ठीक उल्टा है तो उसका भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से p + क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। मेरे पास p + क्यू कितना आया, 6। या मैं लिख सकता हूँ p + क्यू, तो क्या है, देखिए क्यू की जो वैल्यू है वो 1/p है, आप देख सकते हो। पी की जो वैल्यू दी हुई है और क्यू की वैल्यू को ध्यान से देखिए, क्यू की वैल्यू पी का उल्टा है या फिर पी की वैल्यू क्यू का उल्टा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/p, यानी 1/p, p + 1/p किसके इक्वल है, 6 के, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दीजिए, आप जो निकालना है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बाई कितना आ जाएगा, पी क्यू। अब चूंकि पी और क्यू की मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी, यहाँ से देखिए दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो काट देंगे। तो यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की। और इसको मैं लिख सकता हूँ आगे, पी क्यूब प्लस क्यू की जगह मैं लिखूंगा 1/p, यानी 1/p की क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, ठीक है ना। अगर p + 1/p की वैल्यू 6 है तो क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 6 का क्यूब माइनस 3/6, यानी 216 - 18 कितना आ जाएगा, 198, ठीक है ना। इसका तो फॉर्मूला पता होता है, यानी ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120, ठीक है। अब देखिए cos 120 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। cos 120 को मैं लिख सकता हूँ cos 180 में से 60, 180 - 60, ठीक है ना। भाई 120 किसके इक्वल होगा, 180 - 60। अब 180 - 60 है तो मतलब cos क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो cos 180 - 60 किसके इक्वल आ गया, cos 60 के, फिर माइनस में भी आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। cos 60 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/2 के,
ठीक है, और बाहर माइनस का है, तो मेरे पास आंसर क्या आया 0.5, वो भी किसका, माइनस का। यानी ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन का आयतन समान है, यानी वॉल्यूम सेम है किसका, कोन और उसका सिलेंडर का, ठीक है, रेडियस भी सेम है, उनकी ऊंचाई का अनुपात निकालना है। देखिए मैं मान लेता हूँ शंकु की जो हाइट है वो h1 है और बेलन की हाइट है वो h2 है। तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर h1, ठीक है, बराबर है किसके, बेलन का आयतन, ये किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वेयर h2, ठीक है ना। तो अब पाई आर स्क्वेयर तो इक्वल है क्योंकि रेडियस इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, तो h1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3h2 के आ गई, ठीक है ना। तो यानी शंकु की जो हाइट है वो बेलन से 3 गुना है, तो रेशियो क्या रहेगा हाइट का, अगर मैं शंकु की हाइट और बेलन की हाइट का रेशियो निकालूं तो शंकु की जो हाइट रहेगी 3 गुना रहेगी किसके, बेलन की हाइट के, यानी 3:1 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जर्व द गिवन फिगर, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ए बी इज, यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जनरली क्या होता है हमसे सी डी की पूछता है, तो सी डी का फॉर्मूला क्या है, √d² माइनस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब डी क्या होता है, जो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, वो डी होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 12 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर निकालना है, मतलब डी निकालना है, माइनस R1 माइनस R2, ठीक है, तो 8 - 3 तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना आया, 12 का स्क्वायर 144, और ये -25 लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस के 25 हो जाएगा, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, डी का स्क्वायर। तो 144 + 25 कितना आ जाएगा, 169 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 169 कितने किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डी माने क्या, ए बी, तो ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया है क्वांटिटी ऑफ वेरियस फूड आइटम यूज बाय रेस्टोरेंट ड्यूरिंग 4 मंथ ऑफ ए ईयर, ठीक है, यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये मंथ है 4, और यहाँ पे नीचे क्या है, फूड आइटम, ठीक है, फूड आइटम के नाम क्या है, ABCDE, ठीक है, और उनके नंबर्स दिए हुए हैं किसमें, केजीज में। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड, फूड की एवरेज क्वांटिटी बतानी है, कौन से फूड की, फूड सी की, ठीक है, ड्यूरिंग ऑल द 4 मंथ, यानी जो ये क्वांटिटीज है 280, 295, 280, 315, इसका एवरेज निकालना है। अब देखिए 280 दो बार है तो मैंने मान लिया एवरेज कितना है, 280 ही मान लिया मैंने, ठीक है। तो दो ये 200 जो मार्च के महीने में कितना है 280, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। 295 कितना, 280 से कितना दिखे 15, ठीक है, मई में फिर 280 इसको काउंट नहीं करना, 315 280 से कितना दिखे 35, ठीक है ना। तो अब टोटल इंक्रीज, टोटल मतलब इंक्रीज कितना है दोनों में, 15 और 35 को जोड़ूंगा तो 50 का इंक्रीज है, ठीक है। एवरेज मैंने 280 मानना हुआ है, 50 ज्यादा है तो 50 को 4 भागों में बांट दीजिए, तो कितना आएगा 12 चौक 48, ठीक है, और फिर 2 बचा यानी 0.5, यानी 12.5 12 और जोड़ दीजिए चारों में, तो यानी एवरेज में भी 12.5 जुड़ जाएगा, तो कितना आया 292.5, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 3 नंबर है, 144, 192 और 216, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है ना, चतुर्थ समानुपातिक ज्ञात कीजिए। तो वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 2 नंबर यानी फोर्थ नंबर को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, तो पहले 2 नंबर का रेशियो लास्ट के 2 नंबर के रेशियो के इक्वल होता है, यानी 144/192 किसके इक्वल हो जाएगा, 216/x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 144 क्या है, 9 पे कट जाएगा, 9 एकम 9 9 6 54, और 216 भी 9 पे, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, फिर 8 पे काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, फिर ये 2 पे काटेंगे, 2 में 18, 2 छिके 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 × 3, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगी 6 3 18, एक कॉमन होती है 27 और एक 28, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 288। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3/10 है और यहाँ पे 3/5, तो इसको क्या करता हूँ मैं ऊपर भी 2 से गुना कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 3 की जगह 6, और नीचे 5 को 2 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है, तो ये 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है, और 3/10 + 6/10 कितना आ गया, 6 और 3 9,
9/10 यानी 4 सही 9/10 ब्रैकेट वाली वैल्यू आ गई। इसको आगे भी लिख सकता हूँ, तो कितना आएगा ये 49/10 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला। बाहर क्या है, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुना। ठीक है, बटे 3/7। ठीक है, भाग एज इट इज रहेगा 7/10। ठीक है, तो ऑफ वाले को पहले सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 7 पे कैंसिल हो जाएगा, 7×7 तो कितना आएगा 7/10 एज इट इज भाग, और 7×3 = 21, 21/10 ये आ गया। ठीक है, प्लस 1/5 ये वाला एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे जो गुना होएगा तो इसका इसकी वैल्यू कितनी है, 5 और 2 7, 7/5 गुना के टाइम पे ये क्या वैल्यू उलट जाएगी, यानी 5/7 आ जाएगा, -2/7। ठीक है ना, तो जो कटता है काट देंगे। इसको भी अगर मैं आगे वाली टर्म को भी मैं गुना में कन्वर्ट करूं तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, नीचे क्या आ जाएगा 21, और ये गुना में आ जाएगा तो 10 से 10 और 7×3 = 21। ठीक है, तो आगे तो क्या आ गया 1/3। ठीक है, और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, प्लस 1/7 -2/7। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/7, यानी 1/3 एच डी माइनस का 1/7। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 21, और 7 - 3 यानी 4/21 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके टेंजेंट 15 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, टेंजेंट 15 को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 45 - 30। ठीक है, 45 - 30 यानी 15 ही हो गया। तो टेंजेंट 45 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। टेंजेंट जो 30 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/√3। ठीक है, तो यहां से मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ इसमें। ठीक है, तो टेंजेंट ए मतलब 45, तो टेंजेंट 45 किसके इक्वल है, 1 के। 1 माइनस टेंजेंट बी यानी टेंजेंट 30, तो उसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 45 की वैल्यू ए है, और 30 जो है वो बी की वैल्यू है। ठीक है ना, तो टेंजेंट बी यानी टेंजेंट 30 वो किसके इक्वल है, 1/√3 के। डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट 45 1। ठीक है, और टेंजेंट बी यानी टेंजेंट 30 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया, √3 - 1, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 + 1। तो जो एलसीएम था √3 नीचे ऊपर वो कट गया। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन से। √3 - 1, √3 - 1। ठीक है, इससे गुना और भाग करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 -2 √3। नीचे क्या बचा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो √3 का स्क्वायर 3 -1 यानी 2 आ जाएगा नीचे। तो मेरे पास क्या मिला, 4 - 2 √3 बाई 2। 2 से काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 - √3 मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सुरेश को कंप्यूटर पर 40 पेज टाइप करने पर 5 घंटे लगते हैं, और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। अगर वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो 110 पेज पर का असाइनमेंट टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा। मतलब टोटल वर्क तो हमें दिया हुआ है कि हमें 110 पेज क्या करने हैं, टाइप करने हैं। ठीक है, कौन टाइप करेगा, सुरेश और अनिल। ठीक है, तो हमें टोटल टाइम निकालना है। देखिए टाइम क्या रहेगा, टाइम मेरे पास रहेगा टोटल वर्क यानी 110 पेज बटे दोनों की एफिशिएंसी यानी टोटल एफिशिएंसी। तो इसके लिए मुझे एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सुरेश की एफिशिएंसी क्या है, देखिए सुरेश जो है 40 पेज टाइप करता है कितने घंटे में, 5 में। तो एक में कितना करेगा, 40/5 यानी 8 पेज। तो सुरेश की तो एफिशिएंसी आ गई, प्लस मुझे निकालनी है अनिल की। अनिल की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वो 32 पेज टाइप करता है। ठीक है, कितने में, 6 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने करेगा, 32/6। तो काट दीजिए, कितने पे, 2 पे कटेगा 16, 16/3 आ गया। तो ये यहाँ पे कितना आया, 16/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 110 यहाँ पे 8 दिए 24 और 16 कितने हो गए, 40। ठीक है, और बटे में जो 3 था ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 33/4। तो ये कितना आ गया, 8×4 = 32। ठीक है, 8 सही 1/4। ठीक है ना, तो 8 आवर। ठीक है ना, 1/4 क्या है, 1/4 को मैं मिनट में बदल लेता हूँ, तो 60 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट। तो 8 घंटे 15 मिनट मेरा आंसर आ गया, यानी जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 210 मीटर की दूरी से देखता है, यानी ये पुलिस है। ठीक है, और चोर कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है ना, चोर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी से देखा है, 210 मीटर की दूरी से देखा है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है।
यदि चोर की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस कर्मी की गति 32 किलोमीटर घंटा है, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसकी कितनी दूरी वह भागा होगा। देखिए, चोर पकड़ा जाने से पहले कितनी दूरी भाग गया होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, चोर की स्पीड कितनी है। ठीक है, चोर की स्पीड है 25 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और पुलिस इससे ज्यादा तेज दौड़ेगा तभी तो वो पकड़ेगा। वो कितना है, 32 किलोमीटर पर हावर। तो मुझे वो टाइम निकालना है कितने समय में। देखिए, जितने समय वो 210 मीटर की दूरी तय कर लेगा तभी पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो टाइम निकालना है। टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस दिया हुआ है इतना 210 मीटर बटे स्पीड। स्पीड कौन सी आएगी, देखिए दोनों पुलिस और चोर दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो स्पीड आ जाएगी रिलेटिव। ये किसके इक्वल रहेगी, 32 माइनस 25 यानी 7 किलोमीटर पर हावर। ठीक है ना। लेकिन हमारी यहाँ पे स्पीड कितनी है, मीटर में है, तो 7 किलोमीटर को मैं लिख लूंगा 7,000 मीटर पर हावर। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कैसे आएगी, डिनोमिनेटर में 7,000 मीटर पर हावर, हावर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 7 पे काटेंगे तो टाइम कितना आ गया, टाइम मेरे पास आया 3/100 हावर। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि जो चोर है कितनी दूर भाग गया। देखिए, इतने समय में चोर क्या है, पकड़ा गया। और मुझे अब निकालना है कि उसने कितनी दूरी तय कर ली। देखिए, टाइम मेरे पास है, स्पीड भी मेरे पास है, दोनों की गुना कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, 25 किलोमीटर गुना टाइम। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में आएगी। ठीक है, तो इसको अब मैं 1000 से गुना कर दूंगा तो 25 गुना 3/100 गुना 1000। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दिया 75 और 1 जीरो यानी 750 मीटर मेरा क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सुधीर ने 4 घंटे तक 8.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चलाई, फिर ऑटो लिया और 1.5 घंटे तक 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा की और फिर 22 घंटे तक 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चला। यदि पूरी यात्रा के दौरान सुधीर की कुल औसत गति 10 किलोमीटर पर घंटा थी तो वाई का मान बताइए। देखिए, लास्ट में उसने क्या बता दिया, एवरेज कितनी बता दिया। तो एवरेज कितना बताया है उसने, 10। ठीक है ना, तो मैं शुरू वाली कंडीशन में देखता हूँ, 4 घंटे तक उसने किस स्पीड से साइकिल चलाई है, 8.5 किलोमीटर पर घंटे की। यानी 8.5 की स्पीड से उसने साइकिल चलाई कितने घंटे तक, 4 घंटे तक। ठीक है, ये वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू से कितना कम है, माइनस का 1.5। ठीक है ना, यानी माइनस का 1.5 जो है वो कम है, कम स्पीड है। टोटल कितना रिडक्शन आया स्पीड में, अगर मैं माइनस के 1.5 को 4 से गुना करूंगा तो माइनस का 6 किलोमीटर क्या है, कम आया है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन देखता हूँ, 1.5 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। ठीक है ना, तो अगले जो 20 किलोमीटर की स्पीड से, यानी 20 किलोमीटर की स्पीड से कितनी देर तक यात्रा की, 1.5 घंटे तक। ठीक है, जो 20 किलोमीटर स्पीड है वो एवरेज से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ठीक है, तो 1.5 घंटे में कितनी यात्रा ज्यादा कर ली, तो 10 और 1.5 यानी 15, 15 का 15। राइट, फिर तीसरी कंडीशन में क्या बोला गया है, स्पीड क्या हो गई 4, स्पीड क्या होगी 4। ठीक है, टाइम कितना है वाई, टाइम हमारे पास वाई है। अब जो 4 स्पीड है वो एवरेज से कितना कम है, माइनस का 6। टोटल स्पीड कितनी घटी है, माइनस का 6 वाई। ठीक है ना, ओवरऑल तीनों चीज बैलेंस करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए, 15 में से 6 गया 9, 9 इज इक्वल टू 6 वाई। ठीक है ना, वाई माइनस का 6 वाई राइट हैंड साइड में आ गया, 3 पे कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो वाई की वैल्यू 1.5 आ गई। ठीक है ना, तो यानी 1.5 क्या आया है, टाइम आया है। ठीक है, 1.5 आवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेक्टर का क्षेत्रफल 1848 मीटर स्क्वायर है, सेक्टर का केंद्रीय कोण 270 डिग्री है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सेक्टर का एरिया जो होता है, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, इनका रेशियो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ सेक्टर बाय टोटल एंगल, टोटल एंगल एट सेंटर।
ठीक है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 1848, ठीक है। और टोटल एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वेयर। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल जो हमें निकालना है, किसके इक्वल आएगा, एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 270। टोटल एंगल एट सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल होता है, सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल होता है, वो होता है 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री, राइट। तो 90 पे कटेगा, 90 दिए 270, 90 जो 360, ठीक है ना। और कटता है, काट दीजिए, देखिए 3 पे कट जाएगा, तीन तीन छिके 18, तीन एक तीन, तीन छिके 18, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 616 गुना 4, ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। पाई को 22/7 लेना है, इंटू आर स्क्वेयर, राइट। तो 2 पे कटेगा, 2 पे काट दीजिए, 308, ठीक है। तो 11 गया, 11 में 11 दूनी 22, 11 अठे 88, ठीक है ना। तो 28 इंटू 4 गुना 7, इसके इक्वल आ गया आर स्क्वेयर, ठीक है ना। तो यहीं से सिंपल सा पता चल रहा है, 28 को भी मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 7, और 4 गुना 7 पहले से ही था, ठीक है ना। तो एक 4 बाहर आ जाएगा अगर मैं अंडर रूट लूंगा, और एक 7 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू मुझे क्या मिली, 7 चौके 28 मिनट, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को एक महिला और एक लड़के द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरे कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक मैन और एक वुमेन अगर काम करें, और एक वुमेन प्लस बॉय काम करे, तो जो मैन और वुमेन है वो क्या करता है, आधा समय लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी एफिशिएंसी डबल होगी। अगर ये टाइम 1 यूनिट लेते हैं टाइम, ठीक है, तो वुमेन प्लस बॉय यानी महिला और लड़का क्या है, 2 यूनिट काम ले रहे हैं, 2 यूनिट टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि दिया हुआ ना आधा समय। आधा समय किसका है, पुरुष का और महिला, ठीक है ना। मैन प्लस वुमेन का समय जो है वो महिला और लड़के से आधा है, ठीक है। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो एफिशिएंसी इसका उल्टा होती है। तो मैन प्लस वुमेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट, और वुमेन प्लस बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, एक लड़का अकेले उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो 2 महिलाएं मिलकर उस काम को 30 दिन में कर सकती हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक बॉय है, वो काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, ठीक है। और 2 वुमेन कितने दिन में करेगी, 30 दिन में। तो यहाँ से मैं दोनों का अगर एलसीएम ले लूं जो कि 60 आएगा, तो 60 क्या आ गया मेरे पास, टोटल वर्क। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 60/20 यानी 3 यूनिट। और अगर मैं 2 वुमेन की एफिशिएंसी निकालूं तो 60/30 यानी कितनी, 2 यूनिट। तो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, अगर वुमेन और बॉय का कॉम्बिनेशन देखता हूं मैं, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखूं, तो आप देखिए डब्ल्यू यानी डब्ल्यू क्या है, वुमेन, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट। हालांकि मैंने यहाँ पे 1 और 2 मानी हुई है, बट एक्चुअल देख रहा हूँ क्योंकि मैंने टोटल वर्क किसको मान लिया है, 60। तो वुमेन की कितनी है, 1, और बॉय की कितनी आई है, 3, ठीक है। यहाँ पे मैन प्लस डब्ल्यू में देखिए टोटल कितनी आ गई, टोटल आ गई 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8, ठीक है। 8 में वुमन का 1 है, तो मैन का एफिशिएंसी कितनी आएगी, 7, ठीक है ना। मैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 7। अब हमें निकालना क्या है, मैन की ही निकालनी थी। अब फाइनली क्या निकालना है, 4 पुरुष जो है काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, यानी टाइम निकालना है। टोटल वर्क कितना है, ये 60 यूनिट। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 7, तो 4 पुरुष कितना करेंगे, 28, 7 जगह 28, ठीक है। तो एफिशिएंसी से भाग दे दिया, ठीक है ना। देखिए टोटल वर्क 60 यूनिट था, बटे में 4 मैन की एफिशिएंसी से मैंने भाग दिया। एक मैन की एफिशिएंसी 7 थी, तो 4 की कितनी है, 28। तो काटिए, 4 पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। तो 15/7 कितने होते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है। एक बचा 7, एक में 7 डेसिमल आ गया, ठीक है। 3 7 चौके 28, यानी 2.14 जो है वो इतना समय लगा, ठीक है ना, इतने दिन लगे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।